हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हमें रात का समय दिखाया जाता है और आसमान में तारे टिमटिमा रहे होते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि एक कार में डिमिट्री बैठा होता है और ड्राइवर उसके लिए दरवाज़ा खोल रहा होता है। डिमिट्री कार से बाहर निकलता है और फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने पॉकेट में हाथ रखते हुए कहता है, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे बेवकूफ़ बना सके। फिर उसी दाढ़ी वाले इंसान और उसके परिवार को दिखाया जाता है। डिमिट्री को अपने तरफ आते देख वे इंसान उससे कहता है, तुम काफ़ी थक गए होंगे बेटा, चलो अंदर आ जाओ। और डिमिट्री उसके तरफ चल रहा होता है और अंदर से उनका घर दिखाया जाता है जो कि काफ़ी शानदार होता है। फिर सब लोग बैठे हुए होते हैं और डिमिट्री सामने उनके बैठा होता है। वह इंसान अपने हाथ को फोल्ड करके आराम से बैठते हुए डिमिट्री से कहता है, जो बातें मेरे सेक्रेटरी ने पहले तुमसे कहा था, क्या तुमने उसके बारे में कुछ सोचा? और उसकी वाइफ उसके बगल में बैठी होती है जो कि अजीब सा मुँह बनाई होती है। उसकी बात सुन करके डिमिट्री को गुस्सा आ रहा होता है और वह अपने हाथों को क्लेंच करता है। और डिमिट्री फिर उस इंसान से कहता है, वैसे मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, है ना? और वही इंसान हंसते हुए कहता है, सही कहा। और तभी उसके पीछे खड़ा हुआ उसका एक बेटा उससे कहता है, पिताजी, क्या आपको विश्वास है कि ये आपका ही बेटा है? और वह इंसान अपने बेटे की बड़ी ही ध्यान से बात सुनता है। तभी उसका दूसरा बेटा भी आ जाता है और वह कहता है, उसमें मेरे जैसा खून हो सकता है? ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा वह डिमिट्री की तरफ देख रहा होता है और उसका पिता उसकी भी बड़ी ध्यान से बात सुनता है। अब बारी आती है उसकी वाइफ की, तो वो पीछे कहाँ से रहेगी? वे चाय का सिप लेते हुए कहती है, अगर डीएनए टेस्ट को अलग रखा जाए तो किसी अननोन ऑर्गन चाइल्ड का रोमानोव फैमिली में आना। और डिमिट्री के तरफ मुंह बना के देखते हुए कहती है, पक्का ही कोई परेशानी लाएगा। और अपनी वाइफ की बात सुन करके वो बियर्ड वाला इंसान खड़ा हो जाता है और डिमिट्री के तरफ चलते हुए कहता है, रोमानोव कभी भी परेशानी को फेस करने से नहीं डरते। और डिमिट्री बड़े ही ध्यान से उसको देख रहा होता है। फिर डिमिट्री का पिता उसके करीब आके कहता है, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए, तो अब से कार्लो रोमानोव एल्बर तुम्हारा असली नाम है। और उसके पिता के उसके करीब आने की वजह से डिमिट्री काफ़ी डर जाता है। फिर उन तीनों को दिखाया जाता है। वो तीनों ही शॉक हो जाते हैं और उसकी माँ अपने मन में कहती है, चाय पीते हुए मुंह बनाते हुए, इसे ऐसे ही नहीं चलते रहना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फिर समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ की काफ़ी बुकें होती है। और एक इंसान डिमिट्री के पास काफ़ी सारी बुकें ला के रख देता है और डिमिट्री को देख के कहता है, अब से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि रोमानोव फैमिली के फाइनेंस को कैसे मैनेज करें। और फिर सीन चेंज होता है, एक जगह को दिखाया जाता है। डिमिट्री को एक इंसान गिरा देता है और उससे कहता है, चलो उठो और लड़ो सैंडबैग। और फिर डिमिट्री बताता है, पीसफुल लाइफ। हाँ, मुझे एक बात तो पता चल गया, जितना पॉसिबल हो उतने ही तेज़ी से ये हकीकत टूटता जा रहा है। लड़ने की वजह से वे काफ़ी थक जाता है और उसका पूरा शरीर काँप रहा होता है, साथ में वह गहरी गहरी सांस भी ले रहा होता है। और वे काँपते हुए जैसे तैसे खड़े होते हुए बताता है, फिर भी अब से यही हार्श रियलिटी मेरे लिए सच्चाई है। और डिमिट्री की इसी सोच के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।